अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। क्लास नंबर 33 में सूरतुर रहमान की आयत नंबर 49 से आयत नंबर 55 तक पढ़ेंगे। यहाँ से सबक शुरू करेंगे और यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। इस सबक को दो दो मरतबा मैं पढ़ूँगा, उसके बाद आप इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा ऐनानि तजरियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मरतबा फिर सुनिएगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा ऐनानि तजरियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मुत्तकिईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ से यहाँ तक इस सबक को कम अज़ कम 10 से 15 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। मीम साकिन के बाद कौन से हरूफ आ जाएं तो गुन्ना करके पढ़ेंगे, इसके बारे में आप क्लास नंबर 32 में पढ़ चुके हैं। और मीम साकिन के बाद कौन से हरूफ आएँ तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे, इसके बारे में क्लास नंबर 33 में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें लिखा है मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए या मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाए तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद ता मौजूद है। तो जब मीम साकिन के बाद ता है तो इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे और इसे इस तरह पढ़ेंगे अलम तारो, अलम तारो। इसी तरह यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद या है तो इस मीम साकिन में गुन्ना नहीं करेंगे और इसे इस तरह पढ़ेंगे लम यालिद, लम यालिद। इस कायदे को भी इतनी मरतबा पढ़ लीजिएगा कि ये कायदा भी आपको अच्छी तरह याद हो जाए।